मेरे भाई एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों से बता चुकी हूँ कि मेरे घर में अलग से कहीं जगह नहीं है जहाँ मैं बैठकर आप लोगों से बातें करूँ। इसलिए मैं लाइव भी नहीं आती और काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है मुझे अपने घर के काम में। और थोड़ा सा समय मिलता है तो इतनी गर्मी कि भाई वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत आती है। और ना ही मेरे पास माइक है, ना ही अच्छा मोबाइल है। अगर आप लोग मेरा साथ दो तो भाई अब देख सको तो बस ये साधारण वीडियो देखो। अरे देखने से क्या, सुनने से मतलब है ना। तो मैं बातें तो कुछ अच्छी कर ही लेती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा आप लोगों को लगेगा तब ना। तो मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि एक लड़की थी जो ज़िंदगी में कभी मंदिर नहीं गई थी। कभी उसने मंदिर में जाकर भगवान की पूजा नहीं की थी। जब वो छोटी थी, कुछ बड़ी हो गई तो अपने माता पिता की सेवा करती थी। फिर धीरे धीरे करके वो लड़की जवान हो गई। फिर उसकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल गई। और जब ससुराल गई तो वहाँ भी वो मंदिर नहीं जाती थी। एक दिन लड़की की सास ने लड़की से कहा कि बहू, चलो थोड़ा मंदिर चलते हैं। लड़की पहले तो मना की, लेकिन सासू माँ के कहने पर वो मंदिर चली गई। तो जब मंदिर गई तो जब वो मंदिर के मेन गेट पर पहुंची लड़की अपनी सास के साथ, तो लड़की ने देखा कि एक पत्थर का शेर बना हुआ है। लड़की ने डरने का नाटक किया। वो कुछ यूं डर गई पत्थर के शेर को देखकर। तो लड़की की सास ने अपनी बहू से कहा, अरे बहू, तुम पागल हो क्या? ये पत्थर का शेर है, ये थोड़े ना काटेगा। चलो आगे चलते हैं। लड़की कुछ दूर फिर आगे गई तो दूसरा दरवाज़ा जब आया मंदिर का, तो लड़की ने देखा कि वहाँ पे एक पत्थर का नाग बना हुआ है। लड़की फिर से डर गई इस तरह से और अपनी सासू माँ में चिपकने का एक्टिंग करने लगी, नाटक करने लगी। तो लड़की की सास ने कहा, अरे बहू, पागल हो क्या तुम? ये पत्थर का सांप है, ये थोड़े ना डसेगा। लड़की फिर आगे गई। फिर लड़की ने देखा कि एक पत्थर की गाय है सामने बनी हुई और उसका बछड़ा भी था। तो लड़की अपनी सास से बोली, रुकिए सासू माँ, मैं जरा इस गाय से थोड़ा सा दूध तो निकालूं। तो लड़की की सास लड़की से बोली, अरे बहू, तुम भी क्या बात करती हो? ये गाय पत्थर की है, ये दूध थोड़े ना देगी भला। लड़की फिर आगे गई और दोनों सास और बहू मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए। तो लड़की ने सामने देखा कि भगवान सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। और भगवान की मूर्ति भी पत्थर की ही बनी हुई है। तो लड़की की सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, भगवान को प्रणाम करो और इनका आशीर्वाद ले लो। लड़की अपनी सास के पैर पकड़कर प्रणाम की और बोली, सासू माँ, मेरी प्यारी सासू माँ, मेरी भोली सासू माँ, जब पत्थर का शेर हमें खा नहीं सकता और पत्थर का सांप हमें डस नहीं सकता और पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, तो ये भगवान भी पत्थर के हैं, ये मुझे क्या आशीर्वाद देंगे? मेरे लिए तो आप ही देवता हो साक्षात। आप ही मेरे सर पे हाथ रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं ज़िंदगी में खुश रहूं, सुखी रहूं और मेरा जीवन धन्य हो जाए। मेरा मनुष्य जीवन जो है आपकी सेवा करके धन्य हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें भगवान से समस्या नहीं है कि भगवान पत्थर के हैं। अरे भगवान तो भगवान होते हैं, वो किसी भी रूप में रह सकते हैं, चाहे वो पत्थर के हों। भगवान को हम पत्थर का प्रारूप मानकर ही पूजते हैं। कहने का मतलब कि हमें आस्था पे सवाल नहीं उठाना है, भगवान की पूजा करनी नहीं छोड़नी है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना चाहिए हमें कि हमारे स्वभाव से, हमारे बर्ताव से किसी जीवित इंसान को अगर तकलीफ हो गई तो फिर भगवान की पूजा करने का क्या फ़ायदा? ये कहने का मतलब हुआ।
ऐसा नहीं है कि हम भगवान को मानना छोड़ दें और भगवान की पूजा करना छोड़ दें, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा उस लड़की का भी कहना नहीं था। उस लड़की ने कहा कि सामने जब आप जीवित देवता साक्षात हमारे सामने हैं, हमारी सासू माँ, तो हम भला इन भगवान को पूजा क्यों करें, भगवान की पूजा क्यों करें। हो सके तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। कहने का मतलब कि भगवान को अब भगवान की अवमानना नहीं करनी, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए हमें। और क्यों नहीं करनी चाहिए, भगवान ही तो सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वस्व हैं भगवान सबके लिए। लेकिन कहने का मतलब कि हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे क्रियाकलाप के द्वारा किसी जीवित इंसान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम अगर सामने वाले इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं, अपने माता पिता को तकलीफ पहुंचाते हैं, अपने सास ससुर को तकलीफ पहुंचाते हैं, सास अपनी बहू को तकलीफ पहुंचाती है और बहुत पूजा पाठ करती है, तो ऐसी पूजा का क्या फ़ायदा। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसा ना कि भगवान को नहीं मानना है। तो भाई एवं बहनों, मेरी बात आपको अगर समझ में आएगी, मेरी बात अच्छी लगेगी, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कितनी गर्मी लग रही है मुझे, और मैं थोड़ा घर में समय निकाल के आई हूँ, अपने काम धंधे को छोड़कर खाना बना रही थी, तो थोड़ा सब्जी वगैरह बना लिए हैं और कुछ और बनाने का बाकी, सोची कि एक वीडियो बना लूँ, लेकिन बना नहीं पाती ना, फुर्सत नहीं मिलती है और शोर शराबा होता है हमारे घर में, हमारा बड़ा फैमिली है और थोड़ा दिक्कत भी है हमारे घर में हमारे साथ। तो भाई आप लोगों को अपनी कहानी क्या बताऊँ, आप लोग खुद समझदार हो, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए और कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे तैसे टूटे फूटे शब्दों में भाई कहानी बना ली, लेकिन आप लोग समझदार हो और आप लोग बहुतों का साथ देते हो, तो मेरा क्यों नहीं दोगे, है ना। तो साथ देना गाइज, मेरा साथ देना। थैंक यू, धन्यवाद।